जय श्री गणेश के मित्रों। शनि ग्रह का 12 भावों में फल। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करूंगा मैं शनि ग्रह का जन्म कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार से प्रभाव रहता है। सामान्य तौर पर शनि सभी ग्रहों से क्रूर और पापी माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मित्रों, क्योंकि सूर्य पुत्र होने के कारण यह परम तेजवान तथा काले रंग का प्रभावशाली ग्रह है। इसकी श्वेत वलय सुंदरता इसके कल्याणकारी होने की निशानी होती है मित्रों। जब यह प्रसन्न होता है तो इंसान को धनवान बनाकर राजा बना देता है और तब समस्त ग्रह इसके इशारे पर चलने लगते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यह इंसान को कंगाल भी बना देता है। यह इंसान से लड़ाई झगड़े, शराबखोरी, आगजनी इत्यादि की घटनाएं अपने साथी राहु केतु से करवाता है। वैसे शनि बुरा नहीं होता, लेकिन जब क्रोधित होता है तो अच्छे खासे ग्रहों का भी दिमाग बदलकर अशुभ कार्य व अमंगल बनाने में देर नहीं करता। सूर्य के समान इसकी तेज दृष्टि जैसा चाहती है वैसा बना देती है मित्रों। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं, तीसरी, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि, और ये तीनों दृष्टि इंसान के जीवन को नरक व स्वर्ग बनाने में सक्षम होती हैं, रंक से राजा बनाने में सक्षम होती हैं मित्रों। इसीलिए इस दोहे से आप जान सकते हैं, टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा घिसे न राहु। मतलब शनि ग्रह टेढ़े होने के कारण ही पूजनीय हैं। सभी को उनसे भय लगता है, क्योंकि वह न्यायप्रिय, धर्मराज व समय पर यम रूपी कर्मों का उचित फल देने वाले होते हैं मित्रों। शनि ग्रह एक बड़ी ही धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं। शनि की गणना 9 ग्रहों में से क्रूरता, क्रूपता, दुर्गम प्रभाव, तामसिक वृत्ति और मंद गति के रूप में जानी जाती है मित्रों। इसकी मंद गति के कारण ही इसे शनिचर कहा जाता है। यह इतनी धीमी गति से चलता है मित्रों कि एक राशि से दूसरी राशि तक चलने में इसे 2.5 वर्षों का समय लग जाता है। इसके प्रभाव की व्यापकता केवल इतने में ही समझी जा सकती है। यह जिस राशि पर होता है मित्रों, उसके पहले वाली और बाद वाली राशियों पर भी 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव बनाए रहता है। यह प्रत्येक राशि को 7.5 वर्ष तक प्रभावित करता है मित्रों। व्यक्ति की कुंडली में यह योग शुभ कारक कदाचित ही आता है, अन्यथा यह सदैव दुख, दरिद्र और आपदाओं को ही निमंत्रण देता रहता है। इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है। इसका दुष्प्रभाव इतना घातक होता है मित्रों कि बड़े बड़े सम्राट भी इसकी चपेट में आने पर रास्ते के भिखारी हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता तक शनि से आतंकित रहते हैं। वह शनि की कुदृष्टि ही थी कि राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी राजा, राजा बलि, राजा नल, महारथी रावण तक राह के भिखारी बन गए थे इनकी दृष्टियों से ही। तो ये शनि की दृष्टियाँ भी बड़ी प्रभावी होती हैं मित्रों। पौराणिक ग्रंथों में इसके कई नाम लिखे हैं, यथा पंगु, छायात्मजम, यमाग्रजम, अर्कशुभन, रविपुत्रम, काण, अतिशौर, नीलकाय, क्रूर, कुशांग, कपिलाच्छादी नामों से भी शनि ग्रह को जाना जाता है। शनि ग्रह का वाहन मित्रों गिद्ध है। रूपरेखा की दृष्टि से यह काफ़ी भयानक, विरक्तकारी और क्रूप होता है। इसमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। स्वभाव से मलिन पर पीड़क, आलसी, पदोन्नति में बाधक, तीखे चटपटे पदार्थों में रुचि रखने वाला होता है मित्रों। शनि ग्रह को वैसे मानव शरीर में नाड़ी नसों का संचालन करने का कार्यभार सौंपा गया है मित्रों। इसलिए मंद गति से चलने वाला यह ग्रह अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहता है। यूँ स्थायी रूप से इसका वास पश्चिम दिशा में माना गया है। आकाश मंडल में भ्रमण करते समय जिन दिनों यह पश्चिम दिशा में स्थित होता है, पृथ्वी पर इसकी सीधी किरणें विशेष रूप से समस्त प्राणियों को प्रभावित करती है मित्रों। सौर मंडल में कुल 12 राशियां हैं, उनमें 2 राशियां मकर और कुंभ राशि शनि के प्रभाव में आती हैं। अब यह तो नक्षत्रों के सामंजस्य और कुंडली की स्थिति पर निर्भर होता है कि कौन राशि किस भाव में बैठी है और कौन सा ग्रह कहाँ से किसे किस रूप में प्रभावित कर रहा है।
प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष प्रभाव क्षेत्र है। उस प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करने, उसके गुण दोष को बढ़ाने में उस भाव तथा आसपास के उपस्थित राशियों और ग्रहों की स्थितियों को प्रमुख कारक के रूप में विवेचित किया जाता है मित्रों। इसकी विवेचना के लिए व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखानी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक ग्रह का शुभ प्रभाव जहाँ व्यक्ति के लिए कल्याणकारी और सुखद होता है, वहीं उस ग्रह की विपरीत स्थिति घातक और दुखदायी भी होती है। किंतु शनि की विपरीतता तो बहुत ही पीड़ा कारक होती है। शनि की 7.5 वर्ष स्थिति 7.5 कुंडली में शनि की स्थिति अनुरूप शुभ हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है, परंतु अक्सर यह देखा गया है कि यह स्थिति प्रायः क्लेश कारक ही होती है। अपवाद स्वरूप ही किसी किसी की कुंडली में शनि को सुखद स्थिति में देखा जाता है। ग्रह दशा के नाम से चर्चित ग्रहों की सामान्य स्थिति की अवधि अलग अलग होती है। शनि की महादशा का काल 19 वर्ष का माना गया है मित्रों। इस अवधि में शनि का अपना प्रभाव तो पड़ता ही है, किंतु अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव भी व्यक्ति उत्थान पतन का कारण बन जाता है। शनि ग्रह से प्रभावित व्यक्ति के लिए शनि की साधना करना परम आवश्यक होता है, वरना इसके ताप से व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। रूपरेखा से यह ग्रह चाहे जितना भयानक और विस्तृतकारी हो, परंतु आराधना उपासना को सभी ने महत्व दिया है। तो मित्रों, शनि की उपासना करने से भी, शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में विराजमान है और आपको अगर पीड़ा दे रहे हैं, तो अवश्य शनि की उपासना से शनि ग्रह प्रसन्न होकर आपको अनुकूल फल प्रदान करने लगते हैं। तो ये शनि का विस्तारित मैंने बताया कि शनि किस प्रकार से अखिल ब्रह्मांड में अपनी धीमी गति से चलने पर भी मानव शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भावों में शनि ग्रह का क्या प्रभाव होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में स्थित है मित्रों, तो अवश्य ही आपके लिए हर कार्य में विलंब अवश्य महसूस होगा। यहाँ पर शनि इंसान को अत्यधिक जिद्दी एवं झगड़ालू भी बना देते हैं। वह हर कार्य ऐसे लोग बड़ी धीमी गति से करने वाले होते हैं जिनके लग्न में शनि विराजमान होता है। ये बड़े ही क्रोधी भी होते हैं। इनको केवल अपना लक्ष्य ही दिखता है, किंतु कहीं ना कहीं अपनी जिद्द की वजह से अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। शनि के द्वितीय भाव में होने से परिवार कुटुंब से विच्छेद हो सकता है। ये लोग हमेशा अलग दिखते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं और इनकी प्रायः परिवार वालों सदस्यों से बनती नहीं है। ये बड़े ही आरामदायक स्थिति में काम करते हैं। शनि द्वितीय भाव में होता है तो इंसान मौन ज़्यादा रहता है, कम बोलने वाला होता है मित्रों। शनि के तीसरे भाव में होने से इंसान को शनि बहुत ज़्यादा पराक्रमी एवं मेहनती बना देता है। जीवन संघर्षशील भी हो जाता है, किंतु अंततः उसको बाद में सुख भी प्रदान होता है। यह सुख 36 वर्ष की अवस्था से 42 वर्ष की अवस्था में अवश्य ही शनि इंसान को भौतिक एवं ऐश्वर्य की सारी चीज़ें प्रदान कर देता है। शनि अगर जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में स्थित है तो। शनि अगर चतुर्थ भाव में स्थित है तो माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है एवं यहाँ पर शनि सुख सुविधाओं की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि भूमि भवन मकान वाहन, ये सारी चीज़ें बड़े विलंब से देता है। उम्र के कम से कम 30 से 36 वर्ष की अवस्था के बीच में चतुर्थ भाव से जो चीज़ें प्रदान होती हैं वह चीज़ें अवश्य प्रदान करता है, किंतु उसके लिए विलंब ज़्यादा करवाता है। शनि 5वें भाव में हो तो अवश्य ही संतान लेट होती है, विलंब से होती है, क्योंकि शनि का स्वरूप है मित्रों, जिस भाव में होते हैं उस भाव की विशेषताओं को इंसान को प्राप्त करवाने में कम से कम 32 से 36 वर्ष की अवस्था के मध्य इंसान को वह सारी चीज़ें प्राप्त करवाते हैं। शनि की और भी एक विशेषता है मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान दें कि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित फलों को धीरे धीरे इंसान को प्राप्त करवाते हैं।
यहाँ पर शनि पंचम भाव में विराजमान होगा मित्रों, तो शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, उसकी शिक्षा अधूरी भी हो सकती है। तो शनि पंचम भाव में भी उतना शुभ कारक और योग कारक नहीं होता है, क्योंकि पंचम भाव का कारक सूर्य ग्रह होता है और सूर्य के घर में शनि कभी भी शुभ फलदायक नहीं हो सकता। शनि छठे भाव में अगर हो मित्रों, तो जीवन में इंसान के धन की कभी कमी नहीं रखते हैं। शनि छठे में एक महायोग कारक बन जाते हैं, रोग शत्रुओं का नाश कर देते हैं, कर्ज का नाश कर देते हैं, कर्ज इंसान के ऊपर नहीं बनने देते, क्योंकि शनि छठे भाव में होने से, जो कि छठा भाव जो है जहाँ पर कन्या राशि आती है, इस भाव का स्वामी बुध बनता है मित्रों। और शनि जब अपने मित्र बुध के क्षेत्र में आ जाते हैं तो अवश्य इंसान को अंततः सफलता ही प्रदान करवाते हैं। शनि छठे भाव में जिनके होता है वह प्रायः सरकारी नौकरी में देखे गए हैं। शनि छठे भाव में जिनके होते हैं वह गवर्नमेंट जॉब में या तो उच्च पद में होते हैं या शिक्षा क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं और जीवन में अत्यधिक धन लाभ कमाते हैं। शनि सप्तम भाव में हो मित्रों, तो विवाह बड़ा विलंब से होता है। जिनकी जन्म पत्रिका में शनि सप्तम भाव में होते हैं उनका विवाह बड़ा विलंब से होता है। कम से कम 30 से 36 वर्ष की अवस्था के बीच में विवाह योग बनता है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में विराजमान होंगे। तो सप्तम भाव विवाह, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी से संबंधित होता है, तो इन चीज़ों में शनि अत्यधिक विलंब करवा देते हैं। किंतु जीवन साथी का सुख अवश्य मिलता है। इनका जीवन साथी भी जिद्दी स्वभाव का होता है, कम बोलने वाला होता है, इकहरे बदन का होता है और उसकी हाइट लंबी होती है। ये प्रभाव होता है शनि का। शनि अष्टम भाव में होते हैं तो अवश्य ही दीर्घायु का वरदान देते हैं। अष्टम भाव जो कि आयु और मृत्यु भाव होता है मित्रों, इस भाव से गुप्त सिद्धियों का भी विचार करते हैं, तो ऐसे लोगों को गुप्त सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं एवं गुप्त चीज़ों में इनको ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे लोग या तो बहुत बड़े ज्योतिषी भी होते हैं और तांत्रिक भी होते हैं। अधिकांश ज्योतिषी और तांत्रिकों की जन्म पत्रिका में शनि अष्टम में या पंचम में देखा गया है। यहाँ पर शनि मित्रों अष्टम भाव में होगा तो वह अवश्य ही अपनी तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, जहाँ पर स्वयं का उसका घर है। दसम भाव शनि के स्वयं का घर कहलाता है, जहाँ पर मकर राशि आती मित्रों। तो अपने ही घर को देखने से शासन प्रशासन में उसको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है उसकी। शनि की सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव को देखेगी तो परिवार, धन, कुटुंब से अवश्य ही हानि भी होगी। शनि की दसम दृष्टि पंचम भाव को देखेगी, जो कि शिक्षा, संतान को नुकसान देगी। तो यहाँ पर राशि अगर शुक्र की पड़ती है तो नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। शनि अगर नवम भाव में है मित्रों आपकी जन्म पत्रिका में, तो इंसान को या तो बैरागी बना देते हैं या तो नास्तिक बना देते हैं। कहने का मतलब ये है मित्रों कि शनि अगर वृषभ, मकर, कुंभ, तुला राशि में है तो अवश्य ही बैरागी भी बना देते हैं और भाग्य धर्म की वृद्धि करते हैं। अत्यधिक भाग्य में वृद्धि कर देते हैं। जिस कार्य में हाथ डालता है इंसान उनमें अवश्य ही सफलताएं मिलती हैं। तरल पदार्थों से संबंधित, लोहे से संबंधित, तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित इंसान को अत्यधिक सफलताएं प्रदान होती हैं। शनि अगर दसम भाव में है तो निसंदेह ऐसे लोग शासन प्रशासन में उच्च पद में देखे जाते हैं। दसम भाव का शनि तकनीकी क्षेत्र में उच्च पद दिलवाता है, इंजीनियर एवं ऐसे लोगों को अवश्य ही यहाँ पर कमिश्नर, कलेक्टर, IPS ऐसे पदों में देखा जाता है, क्योंकि शनि स्वयं न्यायाधीश हैं और इंसान को अवश्य ही न्यायाधीश एवं कलेक्टर, कमिश्नर भी बना देते हैं। शनि अगर एकादश भाव में विराजमान है मित्रों तो ऐसे लोगों के पास अत्यधिक धन होता है। शनि एकादश में विराजमान होकर आमदनी में वृद्धि करते हैं। इनके बड़े भाई बहनों का इनके ऊपर हमेशा सहयोग बना रहता है। शनि अगर 12वें भाव में है मित्रों तो कोर्ट कचहरी से संबंधित
कामों में इनको लाभ होता है एवं शनि के बारे में भाव में स्थित होने से जन्मभूमि से दूर होकर यह अपने जीवन यापन करते हैं। विदेश योग भी इनका बन जाता है। तो शनि के ये 12 भावों का मित्रों मैंने फल बताया जन्म कुंडली में, किंतु शनि को अगर प्रसन्न रखना है तो अवश्य ही रोजाना नियमित पूर्वक नहा धो करके तिल के तेल की मालिश अवश्य करें मित्रों। यह रामबाण उपाय है, ये मैंने स्वयं किया है। आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि शनि जिनको मानव शरीर में नाड़ी नसों का संचालन करने का कार्यभार ईश्वर ने सौंपा है, इसलिए शनि का कारक तत्व तेल माना गया है। और तेल से अवश्य अपने पैरों के नाखूनों तलुओं से लेकर पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश अवश्य करें। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं तो इससे भी शनि प्रसन्न हो जाते हैं। केतु की कृपा भी बनी रहती है। तो मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, अगर आपको भी अपने विषय में किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9754500490 पर। जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी जन्म कुंडली में मित्रों अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो वह योग कब से शुरू हो रहा है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, रत्न संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, अगर आपको भी अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री गणेश की।